आईआईटी के लिए भी 24,000 से बढ़ा के 48,000 कर दिया गया। इस प्रकार से सभी 28 पाठ्यक्रम जो कि बिहार पुलिस शिक्षा कोष में मिलते थे, सभी के लिए राशि बढ़ा के हमने दुगनी कर दी और ये निर्णय हमने फरवरी में ही ले लिया था, दी जाती है। ये व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है, परंतु इस वर्ष के प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो परिवर्तन किया है, लगातार मॉनिटरिंग की है, अनुश्रवण किया है और लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की हैं, उसकी वजह से इस वर्ष प्राप्त जो हमारी लाभार्थी हैं, पुलिसकर्मी जो हमारे जिनको लाभ मिला, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं आपको संक्षेप देख सकते हैं कि 2 और 1 बैठकें लगातार 4 सालों में, 1 साल में 1 या 2 बैठकें। 2023 में अभी तक और आज तक का आंकड़ा है, 4 बैठकें हमने की। कुल लाभार्थियों की संख्या जो पहले 500 से 800 थी, इस बार बढ़ करके 1946 हो गई। पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों जिनकी संख्या पुलिस विभाग में बढ़ रही है, उनके कल्याण के लिए हम लोगों ने इधर नए परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों का क्या प्रतिफल रहा है, किस तरीके से बिहार पुलिस अपने कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होकर के कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, उनके कल्याण के लिए और उनके आपसी सहयोग और उनके आपसी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के तहत 3 कोष चल रहे हैं। एक पुलिस परोपकारी कोष, एक कल्याण कोष और एक शिक्षा कोष है। इन सभी में लगातार बैठकें कर करके और इन सभी कल्याण कोष के संचालन की एक समिति बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक उसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी सभी रैंक के पदाधिकारी और बाकी उच्च स्तरीय पदाधिकारी इसमें सदस्य होते हैं। लगातार बैठक करके इसमें जो पात्र हैं, जिस कोष के हिसाब से, उस हिसाब से उनको कल्याण के लिए राशि दी जाती है। ये व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है, परंतु इस वर्ष के प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो परिवर्तन किया है, लगातार मॉनिटरिंग की है, अनुश्रवण किया है और लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की हैं, उसकी वजह से इस वर्ष प्राप्त जो हमारी लाभार्थी हैं, पुलिसकर्मी जो हमारे जिनको लाभ मिला, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 2019 में 2 बैठकें की गई, 861 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला और कुल जो लाभ की राशि थी वो 90,33,600 रुपये थी। 2020 में भी 2 बैठकें हुई, 606 लाभार्थी उस वर्ष भी लाभ दिया गया उनको, 57,04,900 रुपये की उनको राशि वितरित की गई। 2021 में 1 बैठक हुई, 317 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला, 32,62,800 रुपये उनको वितरित किए गए। 2022 में 1 बैठक हुई, 588 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला, कुल 65,25,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 1 बैठकें लगातार 4 सालों में, 1 साल में 1 या 2 बैठकें। 2023 में अभी तक और आज तक का आंकड़ा है, 4 बैठकें हमने की। कुल लाभार्थियों की संख्या जो पहले 500 से 800 थी, इस बार बढ़ करके 1946 हो गई। अनुदान की राशि 50 से 80 लाख होती थी औसत, वो बढ़ करके 2,40,57,400 रुपये। तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिला और इसका एकमात्र मुख्य कारण ये है कि पुलिस महानिदेशक के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी कर्मियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उसका बहुत तेज़ी से उस पर कार्रवाई की गई और जो फिट केस थे उसके लिए लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की गई और अब हमारी राशि 2,40,00,000 से अधिक हो गई है। इससे 1,946 पुलिसकर्मियों को लाभ मिला, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में जो है 2 से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि हमने लगातार बैठकें की और लगातार जो भी मामले आते थे उसमें अब जो आवेदन प्राप्त होता है और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय भी काफ़ी कम हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय और अनुदान की राशि को भी हमने दुगना कर दिया। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, 21 फरवरी 2023 को बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासकीय समिति की बैठक हुई और इसमें तीनों जो हमारे कोष हैं, यानी शिक्षा कोष, पुलिस सहायता कोष और कल्याण कोष और पुलिस परोपकारी कोष,
इनके अंतर्गत जो अनुदान की राशि थी वो हमने दुगनी कर दी। तो इस वजह से भी राशि डबल इस बार डिस्ट्रीब्यूट हुई। आपको हम बता देते हैं कि इस संबंध में जो निर्णय लिया गया था उसके उपरांत में जो हमारा फॉलोअप निर्देश निकला उसमें 24 फरवरी 2023 से पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के बच्चे और बच्चियां जो शिक्षा के लिए जाते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अनुदान राशि बढ़ा दी। यथा आपको बताना चाह रहे हैं, स्नातक का पाठ्यक्रम अगर कोई आश्रित करते हैं पुलिसकर्मियों के बेटे या बेटी तो पहले 3600 रुपये मिलता था, बढ़ा के हमने 7200 रुपये कर दिया। MBA के लिए 20,000 से बढ़ा के 40,000 रुपये, BTech के लिए भी 20,000 से बढ़ा के 40,000 रुपये, IIT के लिए भी 24,000 से बढ़ा के 48,000 कर दिया गया। इस प्रकार से सभी 28 पाठ्यक्रम जो कि बिहार पुलिस शिक्षा कोष में मिलते थे सभी के लिए राशि बढ़ा के हमने दुगनी कर दी और ये निर्णय हमने फरवरी में ही ले लिया था। उसी तरह से पुलिस सहायता और कल्याण कोष है जिसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए हम उनको अनुदान देते हैं, उसमें भी हमने राशि को बढ़ा के डबल कर दिया। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कैंसर रोग के लिए पहले 50,000 थे, इसको बढ़ा के हमने 1 लाख रुपए किया। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख किया। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख किया और ब्रेन ऑपरेशन के लिए भी बढ़ा के 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया। तो गंभीर रोगों में और सभी प्रकार के अन्य रोगों में कुल 43 रोग हमने इसमें चिन्हित किए हैं। सभी 43 रोगों की चिकित्सा के लिए अनुदान राशि को हमने डबल कर। तीसरा जो इससे फॉलोअप निर्णय था वो ये था कि मृतक पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आश्रित को मिलने वाली 12,000 रुपये की जो वार्षिक अनुदान राशि है, किसी की डेथ हो जाए तो लगातार हम लोग देते हैं, तो वो बढ़ा के हमने 24,000 रुपये कर दिया। इसको भी हमने डबल कर दिया। तो कुल मिला के जो निर्णय हुआ पूरे साल में राशि को दोगुना करने का, और दूसरा कि जो भी एप्लीकेशन आते थे उनको तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया। इसके कारण से 2,40,00,000 से अधिक इस बार हम लोगों ने राशि का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया।